पति के होली ना खेलने पर ट्रोल हुई है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर ने होली की तस्वीरें शेयर की हैं। पति फहद अहमद ने होली में रंग नहीं लगाया। स्वरा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। फहद ने रमजान के चलते होली नहीं खेली है। तो स्वरा भास्कर जिनके पति ने होली नहीं खेली और अब वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। मुस्लिम पति की होली ना खेलने पर अब ट्रोल हो रही हैं। स्वरा भास्कर ने होली की तस्वीरें शेयर की थी जिसमें उन्होंने खुद तो रंग लगाया था लेकिन उनके पति ने रंग नहीं लगाया हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर फहद को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। स्वरा भास्कर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पिक्चर्स को शेयर की हैं। उन्होंने खुद तो रंग लगाया हुआ है लेकिन उनके हस्बैंड ने रंग नहीं लगाया और लगातार अब वो इसको लेकर ट्रोल हो रही हैं। हर्षा जी, मुझे हैरानी इस बात की है कि फाजिल साहब जैसे विद्वान आदमी, ये पढ़े लिखे वक्ता हैं और वकील भी हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग पढ़े लिखे होकर के इतने कमज़ोर कैसे हैं? क्या अल्लाह इतना कमज़ोर है कि वो रंग लगाने से वो इनको जहन्नम में भेज देगा? क्या अल्लाह ने इतनी कमज़ोर बना दिया इस्लाम को कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर ट्रोल हो रहे हो और आप उन सब चीज़ों को मान नहीं रहे हो? क्या अल्लाह ने ये कहा है कि किसी के प्रसाद को खाने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या अल्लाह ने ये कहा है कि किसी मंदिर के सामने जाकर के आप सिर झुका देते हो तो क्या आप स्वर्ग में नहीं जाओगे? मुझे ये हैरानी होती है कि इस्लाम के अंदर बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और विद्वान भी हैं, लेकिन किसी की जबान नहीं खुलती है ये कहने के लिए कि अल्लाह इतना कमजोर नहीं है, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि आप सबके लिए कहीं ना कहीं आप सबका सम्मान करो। इनको इतनी तकलीफ हो रही है, बताओ उनकी पत्नी ने लगा रखा है, उन्होंने नहीं लगा रखा। अगर ये लगा लेते तो क्या इनको जहन्नम मिलता? इनको स्वर्ग नहीं मिलता? अल्लाह नाराज हो जाता? अल्लाह के पास इतना टाइम है कि इनको देखने के लिए कि इन्होंने रंग लगाया कि नहीं लगाया है? तो मुझे हैरानी इसलिए होती है कि ये इतने बड़े बड़े विद्वान होने के बावजूद भी ये बोलते क्यों नहीं है? और अगर कोई बोलता है तो उसकी गर्दन काटने के लिए इनका फतवा जारी हो जाता है, सर तन से जुदा करने की बात हो जाती है। कोई अगर इनसे पूछ ले, अभी फाजिल भाई विद्वान आदमी अगर ये कह लें भाई लगा लेता तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या अल्लाह नाराज हो जाता? क्या इस्लाम में दिक्कत हो जाती? तो ये इतनी कट्टरता किसी धर्म में उचित नहीं है। इससे हमारे जैसे आदमी भी ये सोचने में मजबूर होते हैं, यार अल्लाह क्या इतना नाराज हो सकता है कि रंग लगाने से ये लोग कमजोर हो जाएंगे या इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या इनको बेहतर हुरे नहीं मिलेंगे? तो मुझे लगता है हर्षा जी, इनको लचीलापन लाना चाहिए। जैसे सऊदी अरब आज लचीलापन लेके आ रहा है, यूएई के अंदर मंदिर बन रहे हैं, गल्फ के अंदर भी इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ा लिखा समाज परिवर्तित हो रहा है। फाजिल भाई को भी अब परिवर्तित होना चाहिए, इनको लचीलापन आना चाहिए और इनको ऐसे कट्टरपंथी लोगों का विरोध करना चाहिए। अगर होली का रंग लगा भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? प्यार तो उमड़ेगा ना आपस में एक दूसरे के प्रति। प्यार की भाषा करनी चाहिए इनको बजाय कट्टरता की। तो इनके मौलानाओं ने ऐसे कट्टरता सिखा दी है इन लोगों को, जिसके कारण दूसरे धर्म को ये देखना ही पसंद नहीं करते हैं। इसलिए फाजिल भाई, अपने आप को ऊपर उठाओ, महान बनो, बाबा साहब की तरह आप महान बनो। कम से कम जो उन्होंने बोला उनकी बातों को तो आप यहाँ पर बयान कर सकते हो। फाजिल जी, जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया था कि अगर मंदिर में इफ्तारी होती है तो हम खुशी खुशी आपका इनविटेशन स्वीकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब रंगों को लेकर इतना एतराज़ क्यों है? अगर उनके हस्बैंड ने रमज़ान रखा था, रोज़ा रखा था, उसके बावजूद उन्होंने रंग नहीं लगाया, इसको लेकर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, रंग से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। रूह अफ़ज़ा का शरबत से हम लोग रोज़ा खोलते हैं। ज़्यादातर मुसलमान, हिंदू भी पीते हैं रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा में लाल जो रंग ही तो है, तो क्या लाल पानी थोड़ी रंग ही है। चटनियाँ हम लोग खाते हैं, केचप खाते हैं, सब में तो रंग पड़ा ही रहता है। लेकिन मसला क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी एक बन जाती हैं जिससे इंसान को दिक्कत होती है। जैसे ये लोग गौमूत्र मिलाते हैं प्रसाद में। प्रसाद से कोई दिक्कत नहीं, किसी लेकिन चूंकि प्रसाद में हमारे यहाँ गौमूत्र नहीं नहीं, होता। मूत्र गौमूत्र पीना किसी हराम है, प्रसाद झूठी में नहीं बातें मिला नहीं होता। करिए। कहीं प्रसाद में वेस्टेज होता गौमूत्र है। नहीं होता। तो ठीक है, झूठी नहीं बातें होता है मत तो हम लोग करिएगा। प्रसाद मैंने खाएंगे। आपको लेकिन कहना है कि अगर आप मूत्र एक मल विद्वान मिला आदमी, करके, विद्वान को आप विद्वान की मलमूत्र बात मिला करनी करके चाहिए। अगर उसमें आप प्रसाद, देखिए हम लोग को प्रसाद में कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद हम लोग खाते हैं। लेकिन आपको जहां रंग से लगाने से मूत्र दिक्कत है गौमूत्र मिला, पर्सनली? देखिए इनके लिए मूत्र आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कुरान ने कहा है कि रेंगने वाला जानवर को नहीं खाना है। समझिए बात को, जो जानवर रेंगता है उसको नहीं खाना है।
जो जो मलमूत्र जो है किसी भी चीज का हो, हमें उससे नहीं उसको यूज करना है किसी भी तरह से। दूसरा है, कोई जानवर अगर मान लीजिए कि उसका पैर टूटा है, हाथ टूटा है, दांत टूटा है, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। बहुत सी कुछ शर्त शराइत हैं जिससे जीवन की, मतलब आप किसी बैक्टीरिया का शिकार ना हो जाए, किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो प्रिकॉशन के लिए ये सब चीजें बताई गई हैं। आप अगर आप नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, आपकी सफाई होती है, आप जो है मस्जिद में जाते हैं तो हर चीज साफ सुथरी रहती है। तो ये जो पूरा इस्लामिक तौर तरीका, इस्लाम ने किन चीजों को खाना है और किन चीजों को नहीं खाना है, मतलब शहद को बताया है, कलौंजी बताया है, पूरा हमारे यहाँ मेन्यू चार्ट है कि आपको क्या और यहाँ तक कि प्रॉफिट का रेशियो कितना रखना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आज कस्टमर केयर पे जो बातें लिखी रहती हैं प्रोडक्ट, ये इस्लाम की देन है कि आपको पूरा कंपोजिशन लिखना है। अगर आपको बकरी बेचना है तो बताना पड़ेगा कि इसकी लड़ाई हो गई थी, इससे इसका एक दांत टूट बिल्कुल गया। फाजिल जी, एच एस ये रावत जी, चीजें बहुत बतानी, ये सब शुक्रिया आपका हमारे पारदर्शिता साथ की जुड़ने वजह से के लिए, इस्लाम क्योंकि इस तरह के